सूर्य इकलौता था, असद इकलौता नहीं था। तो सूर्य मरा तो पूरी वंश खत्म, असद मरा तो पूरा वंश नहीं खत्म हुआ ना भाई। जहाँ एक तरफ एक बच्चा है, एक तरफ 14 बच्चे हैं, ये मरा तो पूरा वंश ही खत्म हो गया। 14 में से अगर एक मर गया, 2 मर गया, 2 जेल भी चले गए, 3 जेल भी चले गए, तो क्या फर्क पड़ता है? आपको माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म करना पड़ेगा। ये जड़ है, ये 1992 वाला घटिया कानून इस समस्या की जड़ है। असद का इनकाउंटर होता है, अखिलेश यादव खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे वकील खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये न्याय नहीं है, ये जो है ये इलीगल है। तो हमारे देश में जासूसी की, गद्दारी की, हत्या की और बड़ी कठोर सजा होती थी। ये तो बहुत कम है, कम से कम गोली मारा नहीं, तड़पा तड़पा के भी मारा जाता। हमारे देश में ये भी सजा थी। इस तरह की घटनाएं, ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर जो समाज में एक नॉर्मल तरीके से जो क्राइम होता है उस वजह से है, या इसके पीछे कोई खास किस्म की मानसिकता है? ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला ही नहीं है, ये तो सोच का मामला है, पाक नापाक की सोच का मामला है, हराम हलाल की सोच का मामला है। मदरसों में आतंकवाद सिखाया जा रहा है, मदरसों में जिहाद सिखाया जा रहा है, मदरसों में मजहबी उन्माद सिखाया जा रहा है। कश्मीर फाइल बन गई, कश्मीर के हत्यारों को फांसी नहीं हुई। ऐसा सड़ा हुआ सिस्टम लेके हम आपको लगता है देश सुरक्षित हो जाएगा? सठे साठ्यम समाचरित, भय बिन होए न प्रीत, लोहा लोहे को काटता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मानव का मानवाधिकार, दानव को कठोर दंड। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। गाजियाबाद के खोड़ा में एक ऐसी घटना घटी कि लोगों का आपसी रिश्तों, दोस्ती पर से भरोसा उठ गया। बकरीद का दिन था, दोस्त बनकर दावत के लिए बुलाया गया और खंजर मार दी गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने त्वरित न्याय, एनकाउंटर और बुलडोजर, ये दोनों एक्शन हुआ। लेकिन बड़ा सवाल जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उठा रहे हैं कि अपने बिगड़े हुए बच्चों को आप सही रास्ते पे नहीं लाओगे तो ये आपकी गलती है। क्यों होते हैं इस तरह के घटनाएं? क्या है इसके पीछे मानसिकता और क्या इसका उपाय है? ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से देश के PIL मैन अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कलेजा हिल गया जब इस खबर की डिटेल हम तक पहुंची। ये सब इसलिए हो रहा है कि हम लोग अपने पूर्वजों को भूल चुके हैं, अपने पूर्वजों की बातों को याद नहीं कर रहे हैं। हमारे सिख गुरुओं ने कहा था, 1000 बार सच बोले, 1000 बार कोई बात कहे तब भी उसको विश्वास नहीं करना। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे ही बच्चे कभी दिल्ली में जाके शीशगंज गुरुद्वारा जाते नहीं हैं और वहाँ जाके ये नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे गुरुओं का शीश किस लिए काटा गया, किस तरीके से संभाजी महाराज को तड़पाया गया था, वो शायद हम भूल गए। तो इसीलिए हमको जब कोई बात आती तो हमको लगता है यार तो दोस्ती यारी ठीक है। दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या ये है, कानून का खौफ भी नहीं है। 1990 में कश्मीर में नरसंहार हुआ, उसके बाद फिर कमलेश तिवारी, फिर कन्हैया लाल, फिर सूर्या चौहान, उसके पहले तरुण, इतनी हत्याएं हो चुकी हैं। जब तक स्पीडी जस्टिस सिस्टम नहीं होगा, 6 महीने के अंदर आप उठा के फांसी नहीं दोगे, 6 महीने के अंदर इसकी प्रॉपर्टी नहीं जब्त करोगे, 6 महीने के अंदर आप जो इनकी सिटीजनशिप नहीं खत्म करोगे, ये समस्या बनी रहेगी। हज़ारों लोग मारे जा चुके, आज तक किसी हत्यारे की सिटीजनशिप खत्म नहीं हुई है, किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं हुई। फांसी तो कहाँ हुई है? किसी की नहीं हुई हो रही है। इस तरह के केसेस में तो नहीं हुई। तो जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक कानून, तब तक खौफ नहीं पैदा होगा, तब तक देश सुरक्षित नहीं होगा। दुर्भाग्य देखिए, देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ, इसके बावजूद हमने मजहब के आधार पर नियम कानून नहीं बंद किए, मजहब के आधार पर योजनाएं नहीं बंद किया, मजहब के आधार पर लोन वजीफा नहीं बंद किया। मुगल जो मदरसा 1000 खोल के गए थे उसको हमने 3.5 लाख तक पहुंचा दिया। तो जब भैया मदरसा आपका बढ़ेगा तो अशांति बढ़ेगी। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां मदरसों की संख्या बढ़ी है और वहां शांति बरकरार है। मदरसा बढ़ा तो अशांति बढ़ेगी। ये बताइए कि इस तरह की घटनाएं, ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर जो समाज में एक नॉर्मल तरीके से जो क्राइम होता है उस वजह से, या इसके पीछे कोई खास किस्म की मानसिकता है? इसमें बहुत, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला ही नहीं है, ये तो सोच का मामला है, पाक नापाक की सोच का मामला है, हराम हलाल की सोच का मामला है। जो मेरी किताब है वही होली बुक है और कोई किताब पढ़ने लायक नहीं है। जिसकी मैं इबादत करता हूँ वही अकेला गॉड है, दूसरा कोई गॉड नहीं है। जैसे मैं त्यौहार मनाता हूँ यही त्यौहार मनाने का तरीका है, बाकी कोई तरीका नहीं है। जो त्यौहार मैं मनाऊँ वही त्यौहार है, दूसरा कोई त्यौहार नहीं है। ये जो पाक नापाक की सोच है इसका मूल कारण ये है और इसीलिए पूरी दुनिया में शांति फैली हुई है। दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ आज भी
आम जनता तो छोड़िए, पढ़े लिखे सांसद, विधायक, मंत्री और जज भी कहते हैं वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है। पढ़े लिखे सांसद, विधायक, मंत्री और जज कहते हैं गुरुकुल मदरसा एक समान है। पढ़े लिखे लोग कहते हैं जो मंदिर में सिखाया जाता है वही मस्जिद में सिखाया जाता है। पढ़े लिखे समझदार लोग कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, जबकि कड़वी सच्चाई है कि मजहब ही आपस में बैर रखना सिखाता है। मेरी तो इसके ऊपर एक PIL है जिसमें मैंने धर्म और रिलीजन के डिफरेंस को 25 उसमें अंतर बताए, और मैंने माननीय कोर्ट से कहा है कि सरकारों को निर्देश दीजिए कि प्राइमरी के सिलेबस में धर्म और रिलीजन का अंतर बताएं। मोटा मोटा आपको अंतर बताता हूँ। धर्म सबको जोड़ता है, रिलीजन समाज को तोड़ता है। धर्म सबको एक करता है, मजहब आपस में बांट देता है। ये मेरी PIL है। आप सुप्रीम कोर्ट में जजेस के सामने ये सब और ये बात तो मैंने 9 जजों की बेंच के सामने कहा कि आप इस गलतफहमी को निकाल दीजिए। और जज लोग ही आपको चुप कराने में उनके रुक जाओ। हमको तो इसलिए चुप करा रहे थे कि पहले मैंने शिव पुराण उठा के दिखाया, उसके बाद विष्णु पुराण उठा के दिखाया, रामायण उठा के दिखाया, भगवत गीता उठा के दिखाया, उसके बाद जैन ग्रंथ आगम दिखाया, उसके बाद बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक दिखाया, उनको गुरु ग्रंथ साहिब दिखाया, उनको दुर्गा सप्तशती दिखाया, उनको हनुमान चालीसा दिखाया। हमने कहा इतने जो हिंदू ग्रंथ, जैन ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, सिख ग्रंथ हैं, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि यही किताब एकमात्र पवित्र किताब है। हमारे वाले भगवान ही एकमात्र भगवान हैं, और जो इनकी पूजा करेगा वही स्वर्ग में जाएगा, जो नहीं करेगा नरक में जाएगा। वहीं दूसरी तरफ और मजहब हैं, विदेशी मजहब हैं, जहाँ किताबों में लिखा हुआ है कि यही एक होली बुक है, हमारा वाला गॉड इकलौता गॉड है, और जो हमारे गॉड को फॉलो करेगा वही हीवन में जाएगा, वही जन्नत में जाएगा, जो नहीं करेगा वो जहन्नुम में जाएगा। तो ये समझिए, देश को सुरक्षित बनाना है। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि यूपी में त्वरित न्याय, स्पीडी जस्टिस सिस्टम आ चुका है। जो पहले प्राचीन काल में होता था हमारे यहाँ तो जस्टिस विद इन आवर होता था, जस्टिस विद इन डे होता था, जस्टिस विद इन वीक होता था, और बहुत कम केस होते थे जिनका 1 महीने में फैसला होता था, उसको कहते थे जस्टिस विद इन मंथ। यूपी में भी इस समय जस्टिस विद इन डे चल रहा है, या ज़्यादा नहीं जस्टिस विद इन वीक तो हो रहा है। तो उसके लिए तो मैं बाबा को बधाई दूंगा, बाबा जी को, कि आपने एकदम जो हमारे रानी अहिल्याबाई होलकर का जो जुडिशल सिस्टम था, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जुडिशल सिस्टम था, राजा विक्रमादित्य का जुडिशल सिस्टम था कि 1 घंटे में अंदर न्याय करना, केस कॉम्प्लिकेटेड है तो 1 दिन के अंदर न्याय कर देना, बहुत केस कॉम्प्लिकेटेड है 1 सप्ताह में न्याय कर देना। तो खोड़ा वाले केस में यहाँ पे भी 1 दिन में, मुझे लगता है 1 दिन हुआ है, शायद 2 दिन हुआ है, लेकिन न्याय हुआ है। लेकिन आप जरा इसको पूरा तौल के देखिए। सूर्य इकलौता था, असद इकलौता नहीं था। तो सूर्य मरा तो पूरी वंश खत्म, असद मरा तो पूरा वंश नहीं खत्म हुआ ना। आप इसको समझिए भाई, जहां एक तरफ 1 बच्चा है, एक तरफ 14 बच्चे हैं, ये मरा तो पूरा वंश ही खत्म हो गया। 14 में से अगर 1 मर गया, 2 मर गया, 2 जेल भी चले गए, 3 जेल भी चले गए, तो क्या फर्क पड़ता है? पॉपुलेशन का जो डिफरेंस है, जो रेशियो चेंज होना है, वो तो हो ही रहा है ना। इसलिए इसका जो समाधान चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन समाधान करना पड़ेगा। आपको माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म करना पड़ेगा। ये जड़ है, ये 1992 वाला घटिया कानून इस समस्या की जड़ है, जहां पे माइनॉरिटी के नाम पे कुछ भी करने की छूट दी है। और मदरसों में आतंकवाद सिखाया जा रहा है, मदरसों में जिहाद सिखाया जा रहा है, मदरसों में मजहबी उन्माद सिखाया जा रहा है, मदरसों में पत्थरबाजी सिखाई जा रही है, मदरसों में सिखाया जा रहा है कि राम की पूजा करना, श्याम की पूजा करना, हनुमान की पूजा करना, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, होली खेलना, दिवाली मनाना, ये सब हराम है। ये सब करते ही सीधे जहन्नुम में चले जाएंगे। जहाँ ये बात सिखाई जा रही है, भारत की बर्बादी सिखाई जा रही है, और उन मदरसों को हमने मान्यता भी दे रखा है, मदरसों की डिग्री को भी मान्यता दे रखा है, और मदरसों की डिग्री से निकले हुए लोग सरकारी नौकरी में भी जा रहे हैं। तो आप जरा सोचिए, ये असद था इसने तो गोली चलाई, जो मदरसों से निकल के गोली नहीं चलाएगा वो कुछ और करेगा। वो हवलदार बनेगा तो कुछ और करेगा, कंपाउंडर बनेगा तो नस काट देगा, कुछ और बनेगा तो कुछ और करेगा, बस का ड्राइवर बनेगा तो बस को खाई में गिरा देगा, कुछ न कुछ तो करेगा ना। हमको इसको समझना पड़ेगा। अब समय आ चुका है इसका अस्थायी समाधान, भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए। ये जो 32 तरीके के एजुकेशन बोर्ड, 32 तरीके के सिलेबस, 32 तरीके का करिकुलम, ये मुगलों का मदरसा बंद किया जाए, अंग्रेजों का कॉन्वेंट मॉन्टेसरी बंद किया जाए, समान शिक्षा लागू किया जाए। उसके अलावा जो आवश्यक है, ये घटिया अंग्रेजों वाला जो पुलिस एक्ट था, इसको खत्म करके एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू किया जाए, 1 नेशन 1 पुलिस कोड, एक पुलिस चार्टर लागू किया जाए, 1 घंटे के अंदर FIR, 1 महीने के अंदर जांच, 6 महीने के अंदर फैसला, ये सिस्टम लागू करना पड़ेगा। ये जो जिहाद मजहबी उन्माद है, इसको आपको अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये 1967 में बना हुआ कानून, इसको बदलना पड़ेगा, इसको अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये 1980 का जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, इसको बदलना पड़ेगा। इसमें कई चीज़ें, इसमें लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, इसमें शामिल करना पड़ेगा। आपके BNS में संशोधन करने की ज़रूरत है कि ये जो इनके मुकदमे इसलिए लंबे चलते हैं कि झूठे गवाह खड़े कर लेते हैं, पूरा मोहल्ला आ जाता है।
जैसे आपने देखा होगा ना, याकूब मेनन के मरने के बाद पूरा जनाजे में 2 लाख इकट्ठे हो 2 गए। लाख लोग आ गए। ऐसे जब इनका मुकदमा चलता है तो इनके झूठे गवाहों की लाइन लग जाती है। 100 गवाह, 200 गवाह। वहीं हिंदुओं को 10 गवाह ढूंढने में मुश्किल होती है, इनका पूरी गवाहों की लाइन हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुओं को सोचते हैं क्या करूं, गवाही दूं ना दूं। इनके वालों को पता हो जाता है कि हाँ भैया झूठी गवाही में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या करते हैं, 150 गवाह 200 गवाह खड़ा कर देते हैं। मुकदमा लंबा चलता जाता है। भाई एक दिन में एक ही गवाह का बयान हो पाएगा तो लंबा चलता है, फिर उतने क्रॉस एग्जामिनेशन करना पड़ता है। इसलिए अब झूठी गवाही को आपको गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, तब जाके, और आपको जस्टिस विद इन ईयर करना पड़ेगा, तब जाके ये मामला ठीक लेकिन होगा। मुझे एक बात बताइए कि जैसे ही असद का इनकाउंटर होता है, अखिलेश यादव खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे वकील खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये न्याय नहीं है, ये जो है ये इलीगल है, इस तरह से जो है आप जो है लोगों को सीधे इनकाउंटर कर देते हो, ये जो है बेसिकली आप एनआरकी को दावत दे रहे हो। नहीं, उनको पता ही नहीं है, शायद उनको भारत का जुडिशियल सिस्टम पता ही नहीं है। भारत में जुडिशियल सिस्टम ये था कि जैसे ही क्लियर हो गया कि इस व्यक्ति ने ये काम किया है, देश के गद्दारी करने पे तो छत्रपति शिवाजी महाराज सीधे प्रतापगढ़ का जो किला था वहाँ पीछे खाई थी, करीब वहाँ ऊपर से लेके नीचे खाई के बीच में करीब 200 फीट का डिफरेंस है, सीधे खाई से फेंक दिया जाता था। तो हमारे देश में जासूसी की, गद्दारी की, हत्या की और बड़ी कठोर सजा होती थी। ये तो बहुत कम है कि कम से कम गोली मारा, नहीं तो तड़पा के भी मारा जाता था। हमारे देश में ये भी सजा थी। रानी अहिल्याबाई होलकर तो ऐसे लोगों को सीधे हाथ पैर बांधती थी, नर्मदा में फेंकवाती थी। ये भी हमारे देश में जुडिशियल सिस्टम रहा है। राजा विक्रमादित्य का तो हाथी को चलवाते थे, ये भी जुडिशियल सिस्टम रहा है। सठे साठ्यम समाचरेत, भय बिन होय न प्रीत, लोहा लोहे को काटता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मानव का मानवाधिकार, दानव को कठोर दंड। ये जो 5 सिद्धांत, ये भारत के सिद्धांत हैं। चीन ने अपना लिया, इसलिए वहाँ शांति है। सिंगापुर ने अपनाया, इसलिए वहाँ पे वहाँ पे अपराध कम है। जिन देशों ने हमारे इन 5 सिद्धांतों को अपनाया, वहाँ देखिए अपराध नहीं है। हमने मानवाधिकार की झूठी दुहाई देके घटिया जो जुड़ी सिस्टम को कंटिन्यू रखा, इसलिए हमारे यहाँ अपराध है। अदरवाइज ये बताओ आप, होली के दिन दिल्ली में हत्या हो गई, हुई थी ना, उस हत्यारे की फांसी, उस हत्यारे को फांसी हुई, उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, नागरिकता खत्म हुई, कुछ नहीं हुआ। 1990 में नरसंहार हुआ था कश्मीर में। जिन लोगों ने नरसंहार किया उसमें एक व्यक्ति तो आके खुलेआम बोला भी था कि हमने सेना के 4 जवानों को मारा है, आज तक जिंदा। उसको फांसी हुई क्या? नहीं हुई। कमलेश तिवारी के हत्यारों की न फांसी हुई, न उनकी नागरिकता खत्म हुई, न उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई। बेल वगैरह भी मिल जाता है, बेल मिल गई। कन्हैया लाल के ऊपर उदयपुर फाइल बन गई हत्या के ऊपर, लेकिन कन्हैया लाल के हत्यारों को आज तक फांसी नहीं मिली। कश्मीर फाइल बन गई, कश्मीर के हत्यारों को फांसी नहीं हुई। ऐसा सड़ा हुआ सिस्टम लेके हम आपको लगता है देश सुरक्षित हो जाएगा? अरे देश तो चलता है भय से, देश चलता है खौफ से। जैसे दुबई कानून का खौफ होना चाहिए। दुबई में कानून का खौफ है, कुवैत में कानून का खौफ है, बहरीन में कानून का खौफ है, चीन में कानून का खौफ है, सिंगापुर में कानून का खौफ है। वहां देखिए शांति है, समृद्धि है। अगर आप ये ढिलाई दोगे तो याद रखिए, केवल इंसान भगवान से डरता है, शैतान भगवान से नहीं डरता। इसलिए आपको देखिए मंदिर में भी, धार्मिक स्थानों पे भी आपको पुलिस लगाना पड़ता है। वो पुलिस इंसानों के लिए नहीं लगाना पड़ता, शैतानों के लिए लगाना पड़ता है। वो जो सीसीटीवी लगाई जाती है ना मंदिरों में, वो इंसान के लिए नहीं लगाई जाती, शैतानों के, चोरी कर लेगा। जहाँ चप्पल स्टैंड होता है वहाँ लिखा रहता है अपना चप्पल संभाल के रखें, कोई चप्पल न चोरी हो जाए। वो इंसान नहीं चुराते, शैतान चुराते हैं। तो आप जरा सोचिए कि शैतान जब भगवान से नहीं डरता, वो मंदिर में आके और धार्मिक स्थानों पे आके पर्स छीन लेता है, चैन छीन लेता है, पॉकेट मार देता है, चप्पल चोरी कर लेता है, वो डरता किससे? पुलिस से डरता है, सीसीटीवी से डरता है, सजा से डरता है। आपको वही सजा का खौफ पैदा करना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक इस देश में 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, सिटीजनशिप खत्म करने, साल भर के अंदर फांसी देने की व्यवस्था नहीं होगी, देश सुरक्षित नहीं हो सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस मामले के ऊपर जो है बहुत क्लैरिटी से बताया कि किस तरीके से सड़ा हुआ कानून, जुडिशल सिस्टम और ये जो लेट लतीफ़ी कोर्ट के द्वारा होती है, उस वजह से इस तरह के अपराध को लोग अंजाम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।